जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में जरूर देखा होगा, व्हाट्सएप का पेमेंट फीचर अगेन लॉन्च हो गया। अगेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले भी ये वाला फीचर ऑलरेडी आया था, बट एनपीसीआई ने इसे किसी रीजन से इस पर रोक लगा दी थी। सो फाइनली एनपीसीआई का अप्रूवल मिल गया है व्हाट्सएप को। अब व्हाट्सएप में पेमेंट यूपीआई के थ्रू आप डायरेक्टली चैट में ही कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट, जो भी बीटा यूजर है उन्हें ये अपडेट आ गया है, उन बीटा यूजर्स को लेटेस्ट अपडेट में ये पेमेंट वाला फीचर मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सारे बीटा यूजर को ये वाला अपडेट मिलने के बाद पेमेंट फीचर इनेबल हो गया है। ये कुछ जुगाड़ है जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको ये वाला फीचर यूज करना है तो आपको फर्स्ट बीटा टेस्टर बनना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बीटा टेस्टर बन सकते हैं। लेकिन आप बीटा टेस्टर प्रोग्राम में ऐड हुए बिना भी इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। सब जुगाड़ है, सब माल पानी लेके आए, किसी भी तरह आपको ये पेमेंट वाला फीचर तो इनेबल करवा ही दूंगा। मेरी मानो तो आप ये वाला जो बीटा प्रोग्राम है उसमें ऐड हो जाओ, क्योंकि ये ऑफिशियल प्रोसेस है। और भाई पैसे लेन देन की बात है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए ऑफिशियल प्रोसेस ज़्यादा सेफ है। तो ऑफिशियल प्रोसेस के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है व्हाट्सएप बीटा। व्हाट्सएप बीटा में जो फर्स्ट लिंक आएगा सर्च में, उस पर क्लिक करना है। आपको जो फर्स्ट में कुछ एरर आएगा, ऑब्वियसली मेरे को भी आया था एरर, आपको भी आएगा। तो आपको क्या करना है, उस पेज को 3 से 5 बार या 6 बार जितना बार करो, एक बार आपको उसमें बीटा प्रोग्राम में ऐड होने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वो वाला ऑप्शन आता है आपको सिंपली उसमें ऐड हो जाना है और ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली आप ऐड हो गए, उसमें टाइम लगता है, 8 से 10 घंटे लगते हैं। मुझे आई थिंक मैंने रात को किया था लास्ट नाइट, और सुबह जाके मुझे बीटा प्रोग्राम में अप्रूवल मिला था। जैसे ही आपको बीटा प्रोग्राम में ऐड कर लिया जाएगा तो अगर आप प्ले स्टोर में जाके चेक करोगे व्हाट्सएप को, नीचे स्क्रॉल करके जाना, वहाँ पर आपको दिखाएगा कि यू आर अ बीटा टेस्टर। तो मतलब आप फाइनली बीटा टेस्टर बन गए हैं और आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। तो जो मैं लेटेस्ट वाला व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ वो है 2.20206.6। एक्चुअली इसका एक और अपडेट आ गया है, तो बेटर होगा कि जो लेटेस्ट वाला है उसे ही रखो। और ये वाला प्रोसेस टाइम टेकिंग, क्योंकि ऑफिशियल प्रोसेस। अगर आप ऑफिशियल प्रोसेस को स्किप करके थोड़ा जल्दी जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक एपीके डाउनलोड करना होगा एपीके मिरर से। और एपीके मिरर काफ़ी वेरीफाइड वेबसाइट है, तो आप यहाँ से एपीके फाइल व्हाट्सएप की डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको एपीके मिरर पर जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सएप। वहाँ पर जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा, जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एपीके होगा, उससे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली जैसे कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, इसमें इंस्टॉलेशन में आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा। सो डरने की बात नहीं है, आपको जैसा व्हाट्सएप पहले दिख रहा था वैसा ही दिखेगा। बस आप अबाउट सेक्शन में चेक करोगे तो आपका लेटेस्ट वाला वर्जन आ जाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट्सएप में आ गए। अब लेटेस्ट वर्जन में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास पेमेंट वाला फीचर आ जाएगा, क्योंकि ये पेमेंट वाला फीचर सारे को रोल आउट किया ही नहीं गया है, ये सिलेक्टेड लोगों को ही रोल आउट किया गया है। ये तो रही कि व्हाट्सएप लेटेस्ट वर्जन में आना कैसे है। उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला पेमेंट वाला फीचर आपके पास आएगा, एक अपडेट आएगा छोटा सा, उसके बाद आपको पेमेंट वाला फीचर आ जाएगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपके पास वो पेमेंट वाला फीचर नहीं आता है तो आप वीडियो के अंत में जाना, वहाँ पर मैंने बताया कैसे आप इस पेमेंट वाले फीचर को इनेबल कर सकते हो। उससे पहले हम पेमेंट वाले फीचर में जाते हैं और उसकी सेटिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। नाउ हम चलते हैं किसी भी चैट में। यहाँ पर आपको ये अटैचमेंट वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, सिंपली आपको पेमेंट पर क्लिक करना। अब इसका सेटअप स्टार्ट हो गया, तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास पूरे लिस्ट ऑफ बैंक्स आएगा, तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा बैंक आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका जिससे भी यूपीआई आईडी क्रिएटेड है आप उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके इस नंबर से जो भी बैंक अकाउंट यूपीआई में लिंक्ड है आपको वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई वाया एसएमएस कर देना है। अब यहाँ पर मेरे लिस्ट ऑफ बैंक्स आ गए हैं। आपको जितने भी बैंक ऐड होंगे उस मोबाइल नंबर से वो सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। अब सिंपली आपको उस बैंक अकाउंट को ऐड कर देना है। नाउ मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया, अब मैं इसे डन करता हूँ। अब मैं किसी को पेमेंट भेजना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर अटैचमेंट में जाऊँगा, पेमेंट में स्टार्ट करूँगा। अब पेमेंट भेजने से पहले उस बंदे के पास ये वाला फीचर होना चाहिए। अगर उस बंदे के पास ये वाला फीचर नहीं है तो उसको आप नोटिफाई कर सकते हो, और यही चीज़ है जिसके थ्रू आप ये वाला फीचर इनेबल करवा सकते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट्सएप है तब भी आपके पास ये वाला फीचर नहीं आया तो सिंपली आप इस ऑप्शन से उस बंदे को नोटिफाई करेंगे और उस बंदे के पास ये वाला पेमेंट वाला फीचर इनेबल हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इस नोटिफाई पे क्लिक करता हूँ,
अब उस बंदे के पास ये नोटिफिकेशन चला गया हो, अगर वो बंदा लेटेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट्सएप में है तो उसके पास पेमेंट वाला फीचर इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप यहाँ देख सकते हैं 3 डॉट्स में क्लिक करने पर यहाँ पर पेमेंट वाला फीचर है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऊपर में UPI ID देखने को मिल जाएगा, नीचे आपका जो भी बैंक अकाउंट कनेक्टेड है वो दिखा देगा। यहाँ पर आपको पेमेंट हिस्ट्री वगैरह, अगर आप पेमेंट स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री वगैरह ऐड हो जाती है। यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड में कुछ और बैंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर सेम मोबाइल नंबर से आपका मोर देन 1 बैंक अकाउंट है तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर न्यू पेमेंट आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ से भी आप न्यू पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली आप UPI ID से भी भेज सकते हैं अगर आपके पास UPI ID है तो, या आप सिंपली उस मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तब भी आप यहाँ से, यहाँ पर आपको ऊपर में स्कैन QR कोड का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली आपको इसे क्लिक करना है तो आपका QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आप इस QR कोड को भी किसी को शेयर कर सकते हैं अगर आप मोबाइल नंबर नहीं शेयर करना चाहते हैं तो। अब WhatsApp अपडेट हो गया है, आपके पास पेमेंट फीचर आ गया है, आपने सेटअप भी सीख लिया है, यहाँ पर होती है आपकी वीडियो खत्म। बट उन लोगों के लिए ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी जिनके पास अपडेटेड बीटा वर्जन ऑफ WhatsApp है, तब भी उनको पेमेंट फीचर इनेबल नहीं हो पा रहा है, मतलब पेमेंट फीचर नहीं दिख रहा है। सो अगर पेमेंट फीचर नहीं दिख रहा है तो जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ ऐसा है कि आपके जिस भी फ्रेंड या रिलेटिव या जो भी जिनके पास ये वाला फीचर इनेबल है उनसे आपको नोटिफाई करवाना पड़ेगा। हाँ, एक जुगाड़ बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दो और मेंशन कर दो कि जिस भी बंदे के पास ये वाला फीचर है प्लीज़ नोटिफाई कर दे, तो हो सकता है कि आपके पास वो वाला फीचर आ जाए। और यही एक लास्ट जुगाड़ है जिसके थ्रू पेमेंट फीचर आपका 100% इनेबल हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही मिला था, मैंने भी किसी से नोटिफाई करवाया था। तो आपको अगर इस पिछले प्रोसेस नहीं मिलता तो आपको नोटिफिकेशन ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। अब यहाँ होती है वीडियो खत्म। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना, लेकिन नोटिफाई करने के लिए मत बोलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।